जगन्नाथ मंदिर की वास्तु कुछ ऐसी है कि यहाँ धूप का नामो निशान भी नहीं होता, लिहाजा यहाँ परछाई भी नहीं दिखती। उड़ीसा के पुरी में हर साल जगन्नाथ की रथ यात्रा निकालती है, जिसमें भगवान जगन्नाथ, उनके भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा आज 12वीं शताब्दी के मंदिर यानी अपने निवास गुंडिचा मंदिर के लिए 9 दिवसीय प्रवास पर निकलते हैं। तो अब जान लेते हैं कि क्या है इस रथ यात्रा त्योहार की मान्यता और भगवान क्यों हर साल सिक लीव पर जाते हैं। बंगाल की गाड़ी का एक तटीय शहर, भारी हुजुम उमड़ा हुआ है। जय जगन्नाथ के जयकारे आसमान में गूंज रहे हैं। खींचे जा रहे हैं 3 रथ। ऐसे में एंट्री होती है एक शख्स की, बिखरे हुए बाल, अस्त व्यस्त कपड़े, अपनी धुन में चूर। 3 में से एक रथ पर चढ़ने की कोशिश करता है। पुजारी ना सिर्फ उसे धक्का देते हैं, उस पर अपशब्दों की बौछार कर देते हैं। झल्लाया हुआ वो शख्स समंदर की तरफ मुड़ता है और बनाता है रेत के 3 रथ। इसका परिणाम क्या होता है? तीनों असली रथ जाम हो जाते हैं। हाथियों घोड़ों से खींचने के बावजूद रथ टस से मस नहीं होते। कहते हैं भगवान जगन्नाथ अपने भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ आए और उन रेत के बने रथों में एक बैठ गए। ये रथ बनाए थे भक्त बलराम दास ने। इन्हीं के बुलावे पर भगवान को अपनी ही रथ यात्रा रोकने आना पड़ा। भले ही ये चीज सुनने में अजीब लगती है, मगर हुई है। अब जान लेते हैं रथ यात्रा की कहानी। पुरी उड़ीसा का एक तटीय शहर, 4 धामों में से एक भगवान जगन्नाथ का धाम। यहाँ मठों की भी एक उल्लेखनीय परंपरा रही है। 8वीं सदी में आदि शंकराचार्य ने गोवर्धन पीठ की स्थापना की। रामानुजाचार्य के समय रामानुज मठ और एमरा मठ बने। गुरु नानक और तुलसीदास जैसे महापुरुष भी पुरी आए और अपने केंद्र यहाँ स्थापित किए। पुराण और इतिहास, 18 पुराणों में से एक स्कंद पुराण में नीलमाधव की कथा में इस मंदिर के बनने का विस्तृत उल्लेख मिलता है। इसके अनुसार राजा इंद्रदुम्न ने मंदिर का निर्माण करवाया था। वहीं ब्रह्म पुराण और नारद पुराण में भी बलभद्र, सुभद्रा और जगन्नाथ की चर्चा मिलती है। अब बात इतिहास के पन्नों से। जगन्नाथ मंदिर का निर्माण 12वीं सदी में अनंत वर्मन चोड़गंग देव के शासन में हुआ। जैसे कि केंदुपट्टन कॉपर प्लेट से पता चलता है, अनंत वर्मन कलिंग के गंग राज्य के स्थापक थे। इसी तस्दीक राजराज तृतीय के 10 गोबा प्लेट और कुरुमेश्वर मंदिर शिलालेख से होती है। फिर राजा अनंग भीम देव तृतीय गद्दी पर बैठे। उन्होंने भगवान जगन्नाथ की सेवा के लिए करीब 3 दर्जन किस्म के सेवकों को पुरी में बसाया। इन सेवकों में राजगुरु, पुरोहित, महाजन, गुठिया, पाड़ियारी और दैतापति जैसे सेवक शामिल हैं। यहीं देवदासी परंपरा के भी साक्ष्य मिलते हैं। देवदासियों को भगवान जगन्नाथ की पत्नियां माना जाता है और वो संगीत और नृत्य से जुड़ी होने के साथ साथ अच्छा जीवन व्यतीत करती हैं। मंदिर का वास्तु इसके आकर्षण का एक जरूरी तत्व है। जगन्नाथ मंदिर कलिंग शैली में बना है, जिसमें ऊंचा आधार, वक्रकार शिखर यानी देउल, मंडप यानी जगमोहन और महीन नक्शियां शामिल है। कहने को काफी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं, तो इन्हीं इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को और जानने के लिए देखते रहिए, लाइक करिए एंड जुड़े रहिए हमारे चैनल SKS स्पिरिचुअल वर्ल्ड के साथ। ला 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 ला